प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निवेशकों का स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डूबता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है इन्वेस्टर्स का। तो क्यों अच्छा नहीं रहता है? देखिए, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हो ना, जब भी वीडियोस में पब्लिश करता हूँ। ज़्यादातर मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, ज़्यादातर का मैं आंसर करने का भी ट्राई करता हूँ। तो आप लोगों का कमेंट देखकर ही काफ़ी हद तक ये पता चल जाता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप यहाँ पैसा बनाने के लिए आए हैं या डुबाने के लिए आए हैं। आगे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आप भी समझ पाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप ये बेसिक चीज़ समझ जाएंगे तो मोस्टली आप यहाँ पे पैसा नहीं गंवाएंगे, आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, आप इसको समझने की कोशिश करें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आप हमारा डेली यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं ना, उससे ही आपको अच्छा खासा जानकारी मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, फिर बार बार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ना। आज टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये स्टॉक मार्केट ऊपर और नीचे क्यों होता है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो पहले भी कई बार कुछ पॉइंटर्स मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखें। ठीक है, देखिए, स्टॉक मार्केट का जो परफॉर्मेंस है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है, आप लोग कुछ लोगों को शायद लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, ऊट पटांग बोल रहा है, बट हाँ यही है। इसको अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप भी स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे लॉन्ग टर्म तक और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है ना, ठीक है, वो उसका जो इम्पोर्टेंस है या फिर उसका जो मूवमेंट है, वो बहुत हद तक इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान में रखें, पहले भी मैंने आप लोग को बताया ये सब चीज़ें। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा है, उस पे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के सामने स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट सिर्फ उसी को फॉलो करता है ज़्यादातर केसेस में। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का अगर आपको आइडिया मिल गया कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, या फिर क्या होने वाला है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक आप ये बता पाएंगे कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है। एग्जैक्टली सही बात है, किसी को नहीं पता चलता है, बट काफ़ी हद तक मैं बोल रहा हूँ कि आप ये बता सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन का भी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। तो आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नीचे है, ऊपर है, इस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये सब जो चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी का परफॉर्मेंस और कंपनीज़ का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है, वो इंटरेस्ट रेट पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखिए, अगर किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट को लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला हो, तो ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि रिटर्न्स आने लगेगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, लेकिन जब स्टॉक मार्केट को लगेगा कि नहीं भाई अब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा आपको निगेटिविटी दिखने लगेगा। कोविड से ही आप देख लेना, मतलब बहुत सालों से आप पहले भी चेक कर सकते हैं, लेकिन रीसेंट है इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, कुछ लोग कोरिलेट कर पाएंगे। कोविड के समय क्या हुआ, देखिए, सभी कुछ डाउन एंड आउट हो गया। वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू हुआ, बहुत सारा लिक्विडिटी डाला सिस्टम में। ठीक है, स्टॉक मार्केट कोविड के समय ही, ऐसा नहीं कि कोविड ख़त्म हो जाने के बाद, कोविड चल रहा था, उसी समय से स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगा था। इंडिया में भी आपने देखा ना कितना अच्छा रिटर्न आया, उसी कारण आया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के कारण। इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से होता क्या है, बोलेगा अरे भाई ये क्या बात हुआ, इंटरेस्ट रेट नीचे जाने से क्या होता है। तो कि इंटरेस्ट रेट किसी भी इकोनॉमी में आप नीचे ले जाओगे ना, तो वहाँ पे इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, या लिक्विडिटी जब सिस्टम में डालता है आरबीआई, बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए, इंटरेस्ट रेट कट हुआ, ठीक है, बहुत नीचे है, आपको घर खरीदना है या कार खरीदना है, लोन पे ही ज़्यादातर लोग लेते हैं ना। तो वहाँ पे जब कम इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का आपको घर लेना है, ठीक है, अब वहाँ पे मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट है 10% पे आपको मिल रहा है, ठीक है, होम लोन, ठीक है, और वही आपको कुछ दूसरे पीरियड में आपको 7% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। 10% और 7%, 10% वाला आप तो अरे छोड़ो यार, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कौन पे, लेकिन अगर 7% पे वही मिलने लगा,
ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं यार ये तो बहुत कम है, ले लेते हैं, घर ले लेते हैं। कार लोन में भी वही है, ठीक है, या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन हो गया, ये सब हो गया। कंपनीज पे भी यही चीज़ होता है, कंपनीज को भी पैसा चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ग्रोथ के लिए एक तो होता है इक्विटी से पैसा रेस करेगा और दूसरा होता है डेट से पैसा रेस करेगा। तो अगर एक इंडियन इकोनॉमी में या किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़्यादा लोन ले पाएगा, लोन लेकर अपना जो भी प्रोडक्शन है बढ़ा पाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाएगा। तो ये सब इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। तो हमेशा ध्यान में रखें इंटरेस्ट रेट का जो इम्पोर्टेंस है स्टॉक मार्केट से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक बेसिक आइडिया अगर इंटरेस्ट रेट का हो जाएगा कि भाई इकोनॉमी में कहाँ जाने वाला, इसीलिए मैं अक्सर आप लोग से डिस्कस करता हूँ ना, यूएस का इंटरेस्ट रेट बताता हूँ, इंडिया का इंटरेस्ट रेट इसीलिए बताता हूँ क्योंकि उसी से आइडिया मिलता है कि कहाँ जा रहा है। जनरली मैं बोलता हूँ ना 3-4 महीने में उम्मीद है कि ठीक हो जाए, उम्मीद है क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता है। उसी सब के आधार पर एक रफ आइडिया मिलता है और ज़्यादातर केसेस में वो रफ आइडिया आपका ठीक होगा, ठीक है, वो कैलकुलेटेड है, ठीक है, कि भाई आपने सब अच्छी तरह से स्टडी किया, एक रफ आइडिया मिलता है। एक 100% तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 100% कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक रफ आइडिया आपको बिल्कुल मिल जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखें इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का ध्यान रखें, इन्फ्लेशन किधर जा रहा है। अभी देखिए इन्फ्लेशन बहुत कम है इंडिया में, और इन्फ्लेशन कम हो रहा था इसीलिए इंटरेस्ट रेट कट हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये जो देखिए पहले भी अगर आपने देखा ना क्या हुआ था कि लास्ट ईयर से ही, मतलब सितंबर लास्ट से बिल्कुल बुरे हालात थे मार्केट के। उसके बाद फिर इस साल के शुरू में होने लगे नहीं इंटरेस्ट रेट कट, बट आने ही वाला, आने वाला है। उसके इंटरेस्ट रेट कट हुआ भी, उस समय मार्केट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट रिकवर हुआ था, ठीक है, आपने देखा था ना। तो देखिए ये सब जो इवेंट्स है ना उसका असर मार्केट पे पड़ता है। देखिए फिर से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, अभी कोई मार्केट में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इन सभी का फ़र्क पड़ता है, थोड़ा आगे पीछे समय लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज हुआ आज से ही पूरा ना रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट ऐसा ही काम करता है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट पूरा कॉन्फिडेंस लेगा अपने आप में कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, तब जाकर वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और वो इंटरेस्ट के साथ वापस करता है, हमेशा ध्यान में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया को अगर आप देखेंगे ना तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कट हो चुका है, यहाँ से थोड़ा बहुत और मतलब 25 बेस मुझे लगता है, देखिए होगा नहीं होगा क्योंकि ज़्यादातर रेट कट हो चुका है, यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन शायद 25 बेसिस पॉइंट्स और शायद मैं बोल रहा हूँ हो यहाँ से, ठीक है। तो इकोनॉमी पे इसका फ़ायदा मिलने में कुछ महीने लग जाते हैं, कई बार मैंने समझाया, तो उसका फ़ायदा आएगा आने वाले महीनों में 3-4, इसीलिए मैं आपको हमेशा 2-3 महीना 4 महीना बोलता रहता हूँ कि भाई बस उतना वेट करें, दिखेगा इसका असर, ठीक है। कहाँ दिखेगा इसका असर? इकोनॉमी पे दिखेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट पे दिखेगा, एक कंपनीज का जो अर्निंग ग्रोथ आ रहा है ना, जिन्हें लोग बोलते हैं अच्छा नहीं आ रहा, उस पर दिखेगा, सभी कुछ इंप्रूव होगा आने वाले समय में, ठीक है। अर्निंग ग्रोथ जो है सिंगल डिजिट में आपको दिख रहा है, डबल डिजिट जाएगा, 11-12% के आसपास जाएगा। और जब ये जाएगा तो ये जो FII जो भाग रहे हैं ना, हाँ, ये सब वापस आएंगे, ठीक है। इनको रिटर्न से मतलब है और कुछ लेना देना नहीं, इनको जैसा ही दिखेगा कि भाई वैल्यूएशन तो ज़्यादा ठीक है लेकिन अर्निंग ग्रोथ वापस आ गया। देखिए वैल्यूएशन भी अब पहले के मुकाबले रीजनेबल हुआ, मैंने पहले भी बताया था आप लोग, क्योंकि पिछले कुछ समय से रिटर्न आया नहीं है। मैंने ना कुछ दिनों पहले आपको पूरा रिटर्न ही शो किया था निफ्टी 50 का, ठीक है, लास्ट 20-25 ईयर्स का। तो रिटर्न कोई खास आया नहीं है, खासकर लार्ज कैप्स में ड्यू है और FII ज़्यादा लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज वाइज भी हम कोई ज़्यादा नहीं है, दूसरे मार्केट से भी कंपेयर करें क्योंकि वहाँ तो रिटर्न आ रहा है, हमारे यहाँ रिटर्न आ नहीं रहा है, तो वहाँ भी लॉन्ग टर्म एवरेज में हम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं रहे, ठीक है। सिर्फ वेट हो रहा है भाई, अर्निंग ग्रोथ लाओ, अर्निंग ग्रोथ आने वाला है, बस 2-3-4 महीने का वेट कीजिए, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट अब तो मतलब GST आपने देखा ना, ये मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है ना इकोनॉमी में, उसमें से एक माना जाएगा। एक तो GST जो लाया गया उसको माना जाएगा, और प्लस ये जो रेशनलाइजेशन किया जा रहा है उसको ना, रेट्स 4 रेट है, 5 रेट है, उसको कम किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना कि बस सरकार ने अनाउंस किया डेली 20% 50% का रिटर्न, ये सब तो महानता है, मतलब अगर कोई ऐसा सोचता है तो देखिए इस तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखें, ठीक है ना। ये सब स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, इसका इकोनॉमी पे असर अभी भाई हुआ भी नहीं है, ठीक है, अभी अनाउंस हुआ है, वो होगा, उसके बाद इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो असर पड़ेगा उसका कई सालों तक बेनिफिट मिलता है। कोविड के समय आप लोग को याद, उस समय आसपास
सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया था, उसका सालों तक बेनिफिट मिल रहा है कंपनीज़ को। जीएसटी का ये जो इवेंट है ना, इसका सालों तक बेनिफिट मिलेगा और इस पे ओवरऑल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा। और ओवरऑल ये जो कंपनीज़ है ना, इससे रिलेटेड, जो कि कल मैंने आपको डिटेल में बताया था किन किन सेक्टर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, थीम्स को फ़ायदा मिलेगा, उन सभी पे आने वाले कई सालों तक इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिक है, ध्यान में रखें भाई। किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो तो क्यों करते हो? इसलिए आप करते हो कि वो कंपनी जो है उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो साल आने वाले सालों में बढ़ता रहेगा। जिस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जितना तेज़ी से बढ़ेगा, प्रोवाइडेड दूसरी चीज़ें भी ठीक हों, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, सेल्स ग्रोथ भी आ रहा हो, ज़्यादा डेट भी ना हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ठीक हो, ये सब भी तो ज़रूरी है, सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं, ये सब भी देखना है। लेकिन हाँ, एक सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ कि भाई ग्रोथ कितना है, ग्रोथ का पैसा मिलता है। ठीक है, अगर आपने बिना सोचे समझे किसी का सुनकर ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिया, पैसा डूब गया, आपकी गलती है ना भाई। आप बेसिक चेक करो, पता चला ना कुछ ग्रोथ है ना कुछ, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं ना। तो उसी तरह से जीडीपी ग्रोथ देखिए, कंपनी का कितना, मतलब कंट्री का जीडीपी ग्रोथ कैसा चल रहा है, उसी तरह से कंपनीज का अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है। कुछ लोग हैं जो कि बोले जीडीपी ग्रोथ सब गलत है, कंपनी का ग्रोथ गलत, तो बात ही खत्म हो जाता है, डिस्कशन ही खत्म है। आपके लिए तो बेस्ट है भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहिए, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। ये तो डिस्कशन ही हटा देना, ये तो दूसरे लीग के लोग हैं ना। लेकिन हाँ, जिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई कुछ चीज़ हो रहा है, उसके लिए डिस्कशन है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें मैंने नोट डाउन किया था आपके लिए, हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, तो देखिए इंडिया का जो अर्निंग ग्रोथ है वापस बिल्कुल आएगा, 3-4 महीने तक वेट करें। और मैं तो बोल रहा हूँ टू बी श्योर, मतलब ना होता है कि चलो 2-3 महीने में शायद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना हो, अगले साल से लेके चले ना, अगले साल से तो बिल्कुल दिखेगा। ये जो इतना इंटरेस्ट रेट कट हुआ उसका फ़ायदा तो मिलेगा, जीएसटी अक्टूबर से बोला जा रहा है यहाँ भी होने वाला है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब कुछ आने वाला है। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने जितना हो सका, ठीक है, किया। और इससे भी एक और बड़ी बात है ना, गवर्नमेंट नेक्स्ट जेन का जो रिफॉर्म्स है ना उसके लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, ये जब रिफॉर्म्स आएंगे तो अब देखते हैं क्या क्या लाता है गवर्नमेंट, उसका भी बहुत बेनिफिट मिलने जा रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, रातों रात अगर आप सोचेंगे कि लखपति करोड़पति ये वो बन जाए, तब तो ये मुश्किल है ना। ठीक है, इस तरह का थॉट प्रोसेस लेकर ना चले। इवेंट हुआ, असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, इंटरेस्ट के साथ स्टॉक मार्केट आपको वापस रिटर्न देगा। कुछ समय का पेशेंस रखें। ठीक है, ये सब ध्यान में रखें। उसके बाद देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, लक। देखिए लाइफ के हर एक क्षेत्र में लक का इंपॉर्टेंस होता है, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में। लेकिन हाँ, लक के साथ एक चीज़ क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाने लगेंगे तो उसका जो सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, थोड़ा घटने लगता है। स्टॉक मार्केट में भी यही है। इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म अगर कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट भी तो कुछ लोग करते हैं, कुछ सेकंड का भी कुछ लोग करते हैं, तो ये तो 100% लक है। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपने बहुत इंटेलिजेंस दिखा। भाई कुछ सेकेंड्स में या कुछ मिनट्स में किसी भी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ कैसे बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे बढ़ जाएगा। हाँ, अगर कोई न्यूज़ बेस्ड आया है, कोई न्यूज़ आया उससे रिलेटेड, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसे बता रहा हूँ मैं ना, बिना किसी न्यूज़ के ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, चार्ट देखकर ऐसे ऐसे, तो ये सब तो डजंट मेक सेंस। बट एनी हाउ, तो ये सब बातें ध्यान में रखें आप। तो लक का इंपॉर्टेंट बिल्कुल सही बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में उसका इंपॉर्टेंस घटने लगता है लक का। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाए, वहाँ पे जो नेगेटिव शॉक्स है वो लगने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। उसका देखिए आप लोग के कुछ कमेंट्स आते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उससे पता चलता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। मार्केट आज ऊपर है तो क्या हुआ, कल गिर जाएगा। ठीक है, इस तरह का कमेंट आता है। अरे भाई कि कोई स्टूडेंट है क्लास में, मान लीजिए वो टॉप करता है या फर्स्ट रैंक लाता है, तो वहाँ पे आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या? आप बोलेंगे अरे इस साल ना पास हो गया, फर्स्ट आ गया, अगले साल फेल हो जाएगा। मतलब ये किस तरह का कमेंट है भाई? आप समझ रहे हैं, इस तरह के कमेंट्स लोग लिखते हैं। अरे भाई ठीक है, कल गिर जाएगा, मैंने 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, कल गिर भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? 2-3 दिन मार्केट मान लीजिए ऊपर भी चला जाता है, एक सप्ताह ऊपर चला है, उसके बाद गिर जाता है, कुछ भरोसा नहीं है ना। स्टॉक मार्केट ऐसा ही होता है, शॉर्ट टर्म में तो ऐसा ही काम करता है। तो ठीक है, कल गिर भी जाए तो भाई अगर आज ऊपर है, मेरा पैसा थोड़ा ऊपर, क्यों ना थोड़ा खुश हो ले। ठीक है, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि खुश होने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि भाई 5-10-20 साल का इन्वेस्टमेंट है ना। हम इतने महान तो है नहीं ना कि कुछ मिनट में या कुछ घंटों में ही पैसा बना के अरबपति बन जाए। इतना तो ये ब्रिलियंट तो ऐसे बहुत कम ही लोग हैं मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग वैसे ब्रिलियंट नहीं है ना। हम लोग तो है कि भाई आराम से 5 साल 10 साल 20 साल रहो और उस पर पैसा बनाओ, और वहाँ पैसा बनता भी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। उसके बाद एक और बहुत कुछ लोग कमेंट, मार्केट ऊपर गया तो ये ट्रैप है। अरे क्या ट्रैप है यार?
अगर कोई 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एक दिन मार्केट ऊपर चला गया, दूसरे दिन क्या ट्रैप बन गया है, मार्केट ऊपर है तो ट्रैप है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या कौन बेवकूफ़ बना रहा है भाई? अगर बना भी रहा है तो 1-2 दिन के लिए बना रहा है ना, तो अगर कोई 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो सही बात है, बेवकूफ़ बनेगा। लेकिन अगर 5-10-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो इसमें ट्रैप है, गिर जाएगा, ये सब चीज़ें मतलब आप समझ सकते हैं ना। आप सिर्फ हंस सकते हैं इन चीज़ों पे, कहीं कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और जब भी मैं बोलता हूँ ना कि पॉजिटिव है, खुशखबरी आ गया, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आप रातों रात फिर से लाखों करोड़ों रुपया बना लेंगे। देखिए जैसे जीएसटी का इवेंट है, तो जीएसटी का इवेंट एक स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा इकोनॉमी में, ठीक है ना। सालों तक बेनिफिट मिलेगा इसका। यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट ऊपर नीचे हो, इन चीज़ों को सीरियसली ना लें, ठीक है। अब मार्केट कल ऊपर चला गया, आज ऊपर चला गया, इसी में बहुत ऐसा नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ा? अब 1-2% ऊपर चला गया, कितना पैसा बना लिया? हमें यहाँ पैसा कई गुना बनाना है, उसके लिए हमें कई सालों तक टिका होना होगा। उसके लिए हमें देखना है कि भाई इंडियन इकोनॉमी में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, सरकार या आरबीआई क्या कर रहा है, उससे क्या क्या पॉजिटिव चेंज, वो सब देखना है। इंटरेस्ट रेट कट का कम से कम 2-3 साल बेनिफिट मिलता है, वो देखना है। जीएसटी का बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, वो देखना है। इंटरेस्ट रेट कट होता है या फिर जो इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स बेनिफिट सरकार ने दिया, उसका सालों बेनिफिट मिला, वो देखना है। उसका स्ट्रक्चरल बेनिफिट मिलता है इकोनॉमी में, ये सब चीज़ें देख। एक दिन मार्केट ऊपर चला गया, नीचे चला गया, अरे यार इन चीज़ों को सीरियसली ना लें। 5-10 साल में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये जो यूट्यूब चैनल मैंने हमेशा बताया है ना भाई, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। ये जो कुछ सेकंड में ही रातों रात ना करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। उनके लिए तो बहुत सारे महान यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं ना, जो कि रातों रात आपको पता नहीं क्या बना देंगे। तो उनका ज़्यादा अच्छा है, उनका ही फॉलो करें। ये तो मतलब जो सेंसिबल लोग हैं, कुछ समय तक टिके रहना चाहते हैं। एक और आप लोग का आता है ना कि सर कुछ एक्सपर्ट्स हैं बोल रहे हैं इकोनॉमी डूब जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये सब आप लोग कुछ नाम भी लिखते हैं, मैं नाम में तो नहीं जाना चाहूँगा, करना भी नहीं चाहिए। देखिए ये सब जो महान लोग हैं ना, ये ज़्यादातर लोग क्या हैं कि इन्वेस्टमेंट का काम भी करते हैं। तो खुद का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, आपसे बोलेंगे कि इन्वेस्ट करो, और आकर फिर बोल रहे हैं कि भाई इकोनॉमी पूरा बर्बाद है, आगे आने वाले में और डूब जाएगा। आप खुद बताओ ना, ऐसे लोगों पे आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? भाई अगर इकोनॉमी ख़राब है, आने वाले में डूब जाएगा, तो तुम इन्वेस्टमेंट क्यों ले रहे हो यार? इन्वेस्टमेंट तुम्हारा तो डूब ही जाएगा ना। जब पूरा इकोनॉमी ख़राब है, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगा, तो रिटर्न कहाँ से जनरेट करोगे? तो तुम बोलोगे ठीक है ख़राब है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर रहा हूँ, भाई आज से मैं इन्वेस्टमेंट नहीं लूँगा, सब कुछ बर्बाद है, ख़राब है। आप समझ रहे हो? ये सब बेसिक चीज़ें, ये सब आप समझो, ठीक है ना। तो अगर कोई इस तरह का बोल रहा है, फ्रॉड है भाई, ठीक है। कितना भी बड़ा वो इन्वेस्टर हो, कितना भी बड़ा पैसा बना लिया हो, लेकिन अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है कि पूरा बेकार है, ख़राब है, डूब जाएगा, और फिर आपसे पैसा मांग रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्रॉड है ना। मैं तो यही बोलूँगा, सिंपल, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको समझनी होंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।